हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के बारे में और स्पेशली ये ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ओ लेवल में एक सब्जेक्ट भी है पाइथन के नाम से। और अगर ऐसे भी आप पाइथन के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो वीडियो है पाइथन की पहली वीडियो है और इसमें हम पाइथन का इंट्रोडक्शन रखेंगे और कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे। तो मैं अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक लाइन लिखी है, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे नोटपैड में अपने लिखा है पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि पाइथन जो होता है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का एक मीडियम है। जिस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत जो भी भाषा हमारे भारत में बोले जाते हैं उसको यूज करता है, उसी तरीके से हमें अगर कंप्यूटर से बात करना है तो हमें भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए और वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरीके से एक पर्सन दूसरे से बात करने के लिए विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज को यूज करता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, जो भी यहाँ पे लैंग्वेज हमारे भारत में बोले जाते हैं, जितने भी लैंग्वेज, अब डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन किसको कौन सी भाषा समझ में आती है। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करना चाहता है तो किसी न किसी वो लैंग्वेज में बात करता है और वो उसको हम लोग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के मतलब क्या है, हम अपने आइडिया को शेयर करते हैं। क्या करते हैं हम, लैंग्वेज के हेल्प से हम अपने थॉट को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया को शेयर करते हैं, अपने विचार को बताते हैं, बातचीत करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, अपने आप में डिस्कशन करते हैं। तो लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग ये सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्सन से बात करना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही पर्सन किसी कंप्यूटिंग डिवाइस से बात करना चाहता है, कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो उसे वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, अगर कोई छोटा डेटा पे हमें काम करना हो, जैसे 2+2, 2+3, 2×2, अगर हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही मैं अगर कहूँ कि 120 का फैक्टोरियल निकालिए 130 का, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करना है, किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करना है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई प्रकार के हमारे पास उपलब्ध हैं। इस समय हमारे पास सी है, जावा है, पाइथन है, C++ है। यहाँ पे हम लोग सी के बारे में बात करने वाले नहीं हैं, ना तो हम लोग बात करने वाले हैं जावा के बारे में। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन के बारे में। और पाइथन क्या होता है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हमने यहाँ पे ये जाना कि लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम किसी पर्सन से बात करने के लिए विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरीके से किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, इसीलिए हमें भी आनी चाहिए। और हम छोटे डाटा पे तो काम कर लेते हैं, अगर हमें बड़े डाटा को हैंडल करना हो, लार्ज डाटा को हैंडल करना हो, तो हम कंप्यूटर से काम करते हैं, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग एक तरीके से इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे अभी आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैंने मान लीजिए लिखा a = 10, सेम इसी तरीके से मैंने लिखा b = 20 और मैंने लिख दिया c = a+b, मैंने लिख दिया है। तो ये जो है एक प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब कि कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे इसका कुछ मीनिंग है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है a = 10,
b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी आपको समझने की नहीं जरूरत है कि ये एक मतलब a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि एक ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हमें जानना है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन एक डेटा का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, इंस्ट्रक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा। इंस्ट्रक्शन इज अ combination of data। अब यहाँ पे बात आती है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन एक डेटा का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। तो एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू प्रोग्राम। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने ये तो जान लिया कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। हमने ये जाना कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है और इंस्ट्रक्शन में एक डेटा का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बचता है वो बचता है हाई लेवल। हमने लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो हाई लेवल आता है। तो दोस्तों कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम सिंबल, अल्फाबेट, डिजिट यूज करते हैं वो क्या होता है, हाई लेवल होता है। अब ये पूछेंगे ये कौन सी लॉजिक है कि जिसमें हम लोग सिंबल, अल्फाबेट, डिजिट यूज करते हैं वो हाई लेवल होता है। तो दोस्तों जिसमें हम सिंबल, अल्फाबेट और डिजिट को यूज करते हैं बेसिकली वो ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है। और कंप्यूटर तो समझता है मशीन लैंग्वेज को। तो अगर ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज को हम डायरेक्टली कंप्यूटर को अंडरस्टूड कराने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए वो हाई लेवल ही लैंग्वेज है। जैसे कि अगर कोई लैंग्वेज हमें नहीं आती है तो हमारे लिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट होती है, मॉडरेट होती है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी लैंग्वेज में सिंबल का यूज करते हैं, अल्फाबेट का यूज करते हैं, डिजिट का यूज करते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है, वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। और हमने जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है जिसमें हम लोग सिंबल, अल्फाबेट और डिजिट को यूज करते हैं वो एक ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है। इसी की वजह से ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने इंस्ट्रक्शन तो लिख दिया जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट, सिंबल और डिजिट ये तीनों चीज को यूज कर दिया। यूज करने के बाद कंप्यूटर समझता कैसे है? आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी आपने कहा कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो जब आप सिंबल, अल्फाबेट और डिजिट को यूज करेंगे तो उसको कंप्यूटर समझेगा कैसे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसी को समझने के लिए, इसी को ब्रेक करने के लिए, इसी को अंडरस्टूड करने के लिए कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ट्रांसलेटर को यूज करता है। बेसिकली उसे हम लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी एक तरीके से उसको जाना जाता है, वो अलग चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो ट्रांसलेटर के मदद से कंप्यूटर उसे ट्रांसलेट करता है और ये समझ लीजिए कि उसे अपनी भाषा में वो कन्वर्ट करके उस पर काम करता है। तो हमने ये सीखा कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन में एक डेटा होता है, मान लीजिए कम्बिनेशन ऑफ डाटा, और हाई लेवल उसे कहते हैं जिसमें अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल यूज होता है, ये ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है, इसी की वजह से हम लोग इसको हाई लेवल बोलते हैं। और बेसिकली इंस्ट्रक्शन समझने के लिए एक ट्रांसलेटर को यूज करता है जिसका एक और रूप कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी है जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इन तीनों चीजों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन का हिस्ट्री के बारे में। तो पाइथन को किसने बनाया था और ये लॉन्च कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं एक और पॉइंट लिखता हूं नीचे, पाइथन
पाइथन के जो क्रिएटर हैं, क्रिएटर या हम लोग डेवलपर भी कह सकते हैं, डेवलपर, पाइथन के जो क्रिएटर या डेवलपर हैं ग्यूडो वैन रोजम हैं। मैं लिख देता हूं स्पेलिंग, ग्यूडो वैन रोजम। तो ये हैं पाइथन के क्रिएटर या डेवलपर। और पाइथन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 20 फरवरी 1991। ये भी आप लिख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है कहीं, मतलब बहुत सारे एग्जाम में, ओ लेवल में भी कई बार पूछा जाता है, या ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ने जा रहे होगे वो लैंग्वेज ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था। तो जो इसको लॉन्च किया गया था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिशियल लॉन्च, ऑफिशियल लॉन्च फरवरी 20, 1991। और बेसिकली उस समय 90 के समय में एक टीवी शो आता था जिसका नाम था द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, उसी से ये पाइथन नाम लिया गया था। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। बेसिकली क्वेश्चन कई बार लोग करते हैं कि पाइथन का नाम कहाँ से आया या किस जगह से ये रखा गया है। तो 90s के समय में और एक टीवी शो चलता था जिस टीवी शो का नाम था द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, वहीं से पाइथन का नाम लिया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, पाइथन सर्कस। तो यहीं से पाइथन का नाम लिया गया है। और ये 90s के समय एक टीवी शो आता था, वहीं से ये पाइथन का नाम लिया गया है। तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिकली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी हम लोग जान चुके हैं, प्रोग्रामिंग भी जान चुके हैं, हाई लेवल भी जान चुके हैं, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं, पाइथन के क्रिएटर या डेवलपर कौन है ये भी जान चुके हैं, ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ था पाइथन, और ये कहाँ से पाइथन नाम लिया गया था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाइथन, पाइथन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पूरे लाइन को रिमूव करता हूँ। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको अगर लेना हो। मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। पहला पॉइंट पाइथन में आएगा ये, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखता हूं इजी टू कोड। क्या है इजी टू कोड? आप सभी कहेंगे ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो दोस्तों रियल में पाइथन में कोड करना बहुत ही इजी है, और एज अ बिगिनर आप सभी लोग इसको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जावा पढ़ना है तो आपको सी आना चाहिए, लेकिन अगर आप पाइथन को पहली बार भी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर किसी प्रोग्राम को 90 या 100 लाइन में जावा में अचीव करते हैं, सेम प्रोग्राम को आप पाइथन में 10 से 20 लाइन में अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इजी टू कोड करना होता है। यहाँ पे कोड करना बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 लाइन की जगह 10-20 लाइन में आप उस टास्क को अचीव कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे इजी टू कोड कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो पहला जो पॉइंट है इजी टू कोड है, और इसको आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी चूज कर सकते हो। और ये कंसाइज कोड है। मतलब क्या? पाइथन जो है कंसाइज कोड को राइट करता है, मतलब कि बहुत छोटा। अभी मैंने बताया कि अगर किसी प्रोग्राम को आप 100 लाइन में अचीव कर रहे हो जावा में, तो वही प्रोग्राम को 10 से 20 लाइन में पाइथन में आप अचीव कर सकते हो। तो पहला पॉइंट इजी टू कोड है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कंसाइज कोड, और इसे आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी यूज कर सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता है। क्या मतलब है इसका? नॉर्मल इंग्लिश वर्ड का मतलब आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि विथ, फ्रॉम, आई, इन, नॉट, इज और कुछ ऐसे फंक्शन पाइथन में हैं
प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ये सबको यूज करते हैं, इसी तरीके से पाइथन में भी हमारे पास कुछ नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि काफी इफेक्टिव है और याद करने में भी आसान होते हैं, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि इजी टू कोड। तो 2-3 चीजें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई है कि पहला इजी टू कोड, आप इसे बिगिनर के रूप में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी चुन सकते हैं अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो भी। कंसाइज कोड इसमें लिखा जाता है, बहुत छोटे अमाउंट में कोड लिखा जा सकता है। ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 नंबर डाल के। आप वो दोनों पॉइंट जो मैंने बताया है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कंसाइज कोड लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पाइथन यूज नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, पाइथन यूज नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि विथ फ्रॉम और इन, नॉट, ये सारे पाइथन में मतलब फंक्शन है। आप सभी लोग आगे इसको पढ़ेंगे। इज और तो ये कुछ मैंने यहाँ पे बताया है कि इस तरीके के फंक्शन हमारे पास पहले से ही पाइथन में प्री डिफाइंड बने हुए हैं। और एक और चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप सभी लोग तीसरा पॉइंट के रूप में लिखिए यहाँ पे, पाइथन इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रीवेयर या सॉफ्टवेयर, आप सभी लोग लिख सकते हैं। पाइथन इज फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लीजिए आप लोग। क्या मतलब है इसका? आप सभी लोग कह रहे होंगे कि पाइथन इज ए फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने लाइनेक्स और उबंटू का नाम सुना होगा। बेसिकली लाइनेक्स और उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड ओपन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बना हुआ है और बेसिकली उसी कोड को यूज करके आप अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। मतलब कि सबसे पहली बात ये है, ओपन सोर्स का मतलब पहला पॉइंट ये है, कहीं भी आप किसी चीज में आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, फ्री है, इसका मतलब अगर उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, काम करते हो, तो उसके लिए आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आप सभी को बताया कि लाइनेक्स और उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। और एक और आप सभी को मैं नाम बताना चाहता हूं जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस, जो कि इस समय काफी ट्रेंडिंग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद लिब्रे ऑफिस का नाम आप सभी लोग सुन रहे होंगे, आपके ओ लेवल में भी है, CCC में भी सिलेबस में जुड़ा हुआ है वो। तो वो जो लिब्रे ऑफिस भी है एक ऑफिस पैकेज है जिसमें काल्क और राइटर करके बहुत सारे फंक्शन आपको आते हैं, वहां पे उसमें आप काम कर सकते हैं। ऑफिस पैकेज है एक तरीके से, तो वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सेम इसी तरीके से पाइथन भी ओपन सोर्स है जिसके लिए आपको 1 पैसे भी कहीं पे करने की जरूरत नहीं है और इसका जो सोर्स कोड है बिल्कुल ओपन है। तो हमने ये 3-4 चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाना। अगला हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पाइथन में वो है 4 नंबर में यहाँ पे लिखता हूं, पाइथन इज अ फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज a functional and object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो सी लैंग्वेज है आप सभी लोग जानते होंगे, उसको मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज जो है एक तरीके से वो फंक्शनल लैंग्वेज है और C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बट पाइथन जो है फंक्शनल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है। मतलब कि पाइथन जो है फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों है,
जिस तरीके से सी सिर्फ फंक्शनल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट पाइथन इज अ फंक्शनल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को दोनों में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि पाइथन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को फंक्शनल ओरिएंटेड में भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी ब्रेक कर सकता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब इंडिपेंडेंट का, मैं अभी लिख के समझाता हूं आप सभी को। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब बताने से पहले मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। इसके बाद ही आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता हो। मतलब कि अगर ये पाइथन का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर सपोर्ट करता तो हम ये कहते हैं कि पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। एक बार और अच्छे तरीके से आप सभी लोग मेरे लाइन को ध्यान दीजिए और समझिए। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वो होता है जो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, वो लिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। मतलब कि सिर्फ वो अगर विंडोज पे काम कर रहा है, मैक और लिनक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बट पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये चाहे तो आप मैक में यूज करो, चाहे लिनक्स में यूज करो, चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करो। इसीलिए हम सभी कहते हैं कि पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये मैंने 4-5 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है जो कि पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स के ही रूप में, तो जो है एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड। क्या मतलब है इसका, मैं लिख के क्लियर करता हूं। एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड। तो ये जो 6 नंबर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे नोट किया है, लिखा है, इसमें मैंने लिखा है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है मैं आप सभी को क्लियर करता हूं। दोस्तों अगर हम किसी प्रोग्राम को, अगर हम पाइथन में किसी प्रोग्राम को इंक्लूड कर सकते हैं तो वो एक्सटेंसिबल हुआ। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कोई सी का प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अगर हम लोग पाइथन के अंदर लिख सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिबल। मतलब कि ये जो है पाइथन जो है एक्सटेंसिबल है और एम्बेडेड है। एक्सटेंसिबल का मतलब कि किसी प्रोग्राम को हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो सी का हो, सी प्लस प्लस का हो, जावा का हो, एनीवे। तो एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम लोग पाइथन में इंक्लूड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, उसे हम लोग एम्बेडेड कहते हैं। आप सभी लोग दोनों चीज में डिफरेंस समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक्सटेंसिबल उसे कहते हैं, या एक्सटेंसिबल फंक्शन का मतलब ये है, एक्सटेंसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि हम किसी प्रोग्राम को पाइथन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि चाहे वो सी का प्रोग्राम हो, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो, एनीवे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम हो। बट एम्बेडेड का मतलब ये है कि पाइथन के प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम में हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसे एम्बेडेड कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंसिबल किसे कहते हैं और एम्बेडेड किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाइथन के कैरेक्टरिस्टिक्स में। और आपको इतने तो कम से कम आने ही चाहिए। और भी हैं, जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करते रहेंगे। अभी इतना काफी है अभी के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स, और लैंग्वेज किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, सारी चीजों को मैंने जाना है, बताया है आप सभी को। आई होप कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे।
तो इसी वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम को भी रन करा के देखेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये बात आती है कि पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम कैसे रन कराएं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथन प्रोग्राम रन कराने के लिए हमें पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से हम लोग जावा में प्रोग्राम रन कराने के लिए जेडीके जावा डेवलपमेंट किट नाम के एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए टर्बो C4 या टर्बो C++ इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हम लोग पाइथन में कोड करने के लिए हमें पाइथन सॉफ्टवेयर को गूगल से या ब्राउजर से या इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको python.org में जाना है, वहां से आपको सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये python.org नाम की वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड पे जाओगे। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग डाउनलोड पाइथन 3.9.6, ये जो कि सपोर्टेबल कहाँ है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, अदर हर जगह ये सपोर्ट करेगा, लेकिन ये विंडोज 7 के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। विंडोज 7 और उससे पहले की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पाइथन 3.9.6 या 3.9 से ऊपर के कोई भी वर्जन वर्क नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप ऑल रिलीजेज में चले जाना। अगर किसी के पास पुराना कंप्यूटर है या पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली मैं अभी विंडोज 10 यूज कर रहा हूं, तो अगर किसी का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो यहाँ से ऑल रिलीजेस से जाके उसमें पुराने वर्जन मिल जाते हैं। इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा उसकी कंपेटिबिलिटी, अपने सिस्टम की कंपेटिबिलिटी। और ये बहुत सारे 2014-12 से लेके बहुत पहले तक के ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपने सिस्टम के कंपेटिबिलिटी के हिसाब से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.9.6 पे क्लिक करोगे, यहाँ एक उसका सेटअप डाउनलोड होने लगेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पाइथन का इंस्टॉल मेन्यू ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड टाइप का एक आ जाएगा इंस्टॉल वाला डैशबोर्ड, और उसमें आपको नीचे एक चेकबॉक्स टाइप का मिलता है जहां पे लिखा होता है ऐड पाइथन टू पाथ, उस पर आपको ओके कर देना है, और ऊपर रहेगा इंस्टॉल नाउ, उस पर क्लिक कर देना है, आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट के मदद से चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन और वर्जन। ये बोला पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड ऑपरेशन बैच फाइल। इंस्टॉल पाइथन वर्जन। ये भी पता नहीं क्यों कहीं से प्रॉब्लम हो रही है। मैं डायरेक्ट इसको ओपन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को रन कराने के पर्पज से। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे अपने सर्च बार में जाके पाइथन आइडियली खोल लीजिए, या स्टार्ट से भी आप खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ पाइथन आइडियली। तो ये है आइडियली सेल, इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा a = 10 और b = 20, c लिखता हूं मैं यहाँ पे a+b, और फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे c और एंटर। रिजल्ट आप देख सकते हो।
ये ए इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी लिख के मैंने एंटर प्रेस किया, ये 30 हमारे पास आ चुका है। और इसी तरीके से मैं एक और दिखाता हूं, जैसे कि लिखता हूं मैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2 और z इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे z लिखता हूं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं फिर से इसको राइट कर देता हूं, x इज इक्वल टू 10, या मैं सिंपली इसको z को प्रिंट करा के देखता हूं कर रहा है कि नहीं। अभी एरर आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, इसको कट कर लेते हैं, फिर से ओके। तो मैंने यहाँ पे वो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस बी करके दिखा दिया था। और एक और मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, या 2 रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, और z इक्वल टू x इंटू वाई, एंटर, z, आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया है, और आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं, z लिख के भी प्रिंट z करके भी आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, इसे आप लिखते हो प्रिंट और z, इस तरीके से भी आप रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो। और हमारे पास आइडियली में मतलब पाइथन में एक एडिटर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें भी आप कोड राइट कर सकते हो। ये न्यू फाइल पे आप क्लिक करके या कंट्रोल एन प्रेस करके भी यहाँ से भी आप, इसमें भी आप सेम कोड को रन करके मतलब लिख के यहाँ से रन मॉड्यूल कर सकते हो, और सेम यहाँ भी प्रोग्राम रन करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस बी, और प्रिंट कर देते हैं हम लोग। प्रिंट किसको हम लोग प्रिंट करते हैं, c को प्रिंट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूं, और हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन पे करते हैं लैब या फर्स्ट डॉट py हमें सेव करना है। पाइथन के प्रोग्राम को सेव करते समय आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम लोग HTML में .html करते थे, सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि py नाम से हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप लोकेशन में यहाँ पे सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली रन पे जाता हूँ, रन मॉड्यूल। आप देख सकते हैं ये है 30 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, 10 और 20 को हम लोगों ने ऐड किया था। एक चीज आप सभी को ध्यान देना है कि कभी भी पाइथन में प्रोग्राम को लिखते हुए आपको हॉरिजेंटली स्पेस नहीं देना है। आप वर्टिकली स्पेस तो चलेगा, लेकिन हॉरिजेंटली स्पेस नहीं देना है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब कि एकदम यहां से आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 10, इस तरीके से ही आपको लिखना है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ये इस तरीके से मतलब हॉरिजेंटली स्पेस दे दिए तो दिक्कत कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे मैं वेलकम भी प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे आप समझ रहे होंगे कि वेलकम नहीं कर रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और वेलकम। करते हैं इसे, और लिख देता हूँ सेकेंड डॉट py, रन मॉड्यूल, वेलकम हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। अगर आप इसके फॉन्ट को सही करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में जाने के बाद कॉन्फ़िगर आइडियली से
तो ये था हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम कि किस तरीके से आप पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम को या वेलकम मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं पाइथन में। तो अभी तक हम लोगों ने पाइथन के हिस्ट्री से लेके लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, पाइथन की ये पहली वीडियो थी। इस वीडियो में हमने बेसिक एकदम जीरो लेवल से और कैसे अपने पहले प्रोग्राम को रन कराएंगे, डाउनलोडिंग भी हमने बताया कि किस तरीके से आपको पहली बार पाइथन को डाउनलोड करना है, और आइडियली सेल में मैंने एक करके दिखा दिया, यहाँ पे एक एडिटर में करके दिखा दिया, दोनों को हम लोगों ने रन करा दिया है। और आप सभी लोग, आई होप कि इतना आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप अपने डाउट को व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अपना डाउट क्लियर करना है कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे पाइथन के नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम को कैसे मोबाइल में रन कराएंगे, और आगे इसके जो भी टॉपिक होंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर नगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के आपको प्रोग्रामिंग वीडियो डेली हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।